नुमेरा बिन्त सगीर अहमद, आपका निकाह जफर वल शुजात से पैवज़े 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्के किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। तूने क्या किया नुमेरा, क्या किया तूने? मायरा, तुम्हें अपने शौहर या बहन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं आपके साथ हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया जफर, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। एक से बढ़कर एक मुहज्जब खानदान की लड़की मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देती। नजमा बेगम, नुमेरा अब इस घर की बहू और जफर की बीवी है। हम सब पर उसकी इज्जत करना फर्ज है। जवानी में लड़के अमूमन इस तरह की गलतियां कर लिया करते हैं। मैं नुमेरा के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जैसी घर से भागी हुई लड़की इस खानदान की बहू नहीं हो सकती, कभी नहीं। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, चलने से। जफर, शुजात और नजमा को भी बता दो अपने जाने का। जी दादी माँ, मैं खुद भी इन्हें बताने ही वाला था। दादी माँ, आप नुमेरा का ख्याल रखेंगे ना? हरगिज नहीं। दादी माँ, She has to take care of me now. I'm an old lady. मैं क्यों इसका ख्याल रखूं? आप फिक्र ना करें, मेरे होते आप सिर्फ आराम करेंगे। आज तक तो आपका किसी ने ख्याल नहीं रखा। चलो अच्छा हुआ, कोई तो मिल गया आपका ख्याल करने वाला। शुजात, जफर कल जा रहा है। सिर्फ जा रहा है या प्रमोशन भी हुई है? बाबा, मैं वजीरिस्तान ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। अगर वहां से वापस आया तो फिर पता चलेगा कि किस पोस्ट पे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अभी तो बताया है करता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी फोन करता हूँ, तुम्हारी ट्रांसफर रुकवाता हूँ। हरगिज नहीं। और ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? तुम और बहुत हैं जाने वाले, तुम अकेले नहीं हो। वो किसी के बेटे नहीं हैं। होंगे, उनका तो काम ही यही है। लेकिन ये तो शौकिया फौज में शामिल हुआ है ना, इसे कोई जरूरत तो नहीं थी। वाह वाह, ये हैं इस वतन के लीडर। हमने जिस वतन के लिए अपनी लाखों जानें कुर्बान की, लाखों घर बर्बाद हुए, इज्जतें लुट गईं, ये हैं इस वतन के लीडर। माँ जी, कभी 1947 से बाहर भी आ जाया करें। हर वक्त 60-65 साल पहले की कहानियां सुनाती रहती हैं। पापा, मुझे जाना है और अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। दुल्हन के साथ कुछ दिन तो गुजारो, हम रिसेप्शन करेंगे।
क्या ख्याल है तुम्हारा नुमहरा? जी मैं अपनी खुशी के लिए किसी को उसके फर्ज से कैसे रोक सकती हूँ? हाँ, इसे तुम्हारी फिक्र ही कितनी है। जो चाहती थी से मिल गया। शोहरत, दौलत, ऐशो आराम, ऐसा महल तो इसने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। नजमा बेगम, किस ऐशो आराम की बात कर रही हो? ये सब मेरी और शुजात के वालिद साहब की मेहनत का समर है। खुदा का शुक्र है अभी मेरी बात का भरम रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मेरी एक फोन कॉल पे तुम्हारा सब रोबो दबदबा मिट्टी कर देंगे। और ये महल जिसमें तुम रह रही हो नजमा बेगम, ये मेरा है, अभी भी मेरे नाम है। माँ जी आप ठीक कहती हैं, लेकिन नजमा माँ है तो बेटे की जंग पर जाने के खौफ से घबरा गई है, और ऐसी कोई बात ही नहीं। जफर को दुआओं में रुखसत करो। जाओ बेटे, तुम जाने की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, तो आज हमारी बहू थक गई है बहुत। हाँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सफिया नहीं है तो किसी और को रख लेना। हाँ हाँ, गली में बहुत सारी पड़ी हैं बेटा, मैं उठा के रख लेती हूँ किसी को। अरे ऐसे किसी को मत रख लीजिएगा, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तसल्ली करके रखिएगा। आपको नहीं पता कैसी कैसी घूम रही है आजकल। वालेकुम सलाम। हाँ साइका, चाय मिलेगी? हाँ देती हूँ। जल्दी कर दो, और हाँ पैकिंग भी कर दो मेरी। क्यों, कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो आज रात की फ्लाइट है इस्लामाबाद की, वहाँ से आगे फिर सवात और शायद मैंगोरा वगैरह भी जाना पड़ेगा। नुमान, तुम जंग की कवरेज के लिए जा रहे हो ना? मुझे भी साथ ले जाओ। ओहो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल बेदम पड़ी हुई थी। पागल हो गई, हालात कितने खराब है वहाँ, पता है तुम्हें? तो भाई ऐसे ही हालात में तो खबरें मिलेंगी, और रिस्क लिए बिना ना शोहरत मिलती है और ना ही दौलत। साइका, चाय बना दो प्लीज। नुमान, मैं थकी हुई हूँ। मैं बना लाती हूँ बेटा, साथ में कुछ खाने का भी ले आती हूँ, खा लेना। पता नहीं वहाँ क्या मिले ना मिले खाने को। जी अम्मी, थैंक यू। कुछ अम्मी का भी ख्याल कर लिया करो, अकेली वो सारे घर का काम करती रहती है, थक जाती है। यार इसीलिए तो इतना काम करती हूँ, ताकि ज्यादा पैसे आए और हम एक अच्छा सा मुलाजिम रख सकें। तुमसे बात करना बेकार है। नुमान, तुम्हें कोई खबर मिले ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना, और बहुत सारी तस्वीरें खींचना, और ऐसा करना मुझे फौरन वो तस्वीरें ईमेल करते रहना। मैं अपनी ईमेल रेगुलर चेक करती रहूंगी। मैं अखबार की असाइनमेंट पे जा रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। ओके। उदास हो?
आंसुओं के साथ रुखसत करोगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। तो तुम नहीं चाहती कि मैं शहीद हो जाऊं? जफर, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। छोड़ो, कोई और बात करता हूं। ये ताबिंदा का क्या चक्कर है? ताबिंदा? ज़कावत चाचा की बेटी है, काफी मॉडर्न है और काफी खूबसूरत है। मैंने तुम्हें ताबिंदा का कसीदा पढ़ने को नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? सफर, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। देखो, ताबिंदा को मुझ में और मुझे ताबिंदा में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमारी फैमिली हमारी शादी करवाना चाहती थी। मैं समझी नहीं। पॉलिटिक्स। ज़कावत चाचा को इस घर में एक जासूस चाहिए था जो उन्हें हर बात की खबर दे। इसी तरह मेरे घर वालों को ज़कावत चाचा को काबू में रखने के लिए उनके घर का एक फर्द यरगमाल चाहिए था। तो क्या वो दोनों एक दूसरे की इंटेंशंस नहीं जानते थे? जानते? फिर यह कि दोनों खुद को एक दूसरे से होशियार समझते हैं और सोचते हैं कि अपनी दुश्मन पार्टी को शिकस्त देकर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। Very strange and interesting. छोड़ो इन बातों को। हम इस वक्त को यादगार बनाते हैं। इतना यादगार की जिंदगी भर न भूल पाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी भी मान जाओ, मत जाओ। शुजात तुम्हारी बीमारी का बहाना करके तुम्हें रुकवा लेंगे। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। ये सब तुम्हारी दादी का किया धरा है और इस लड़की को भी छोड़कर जा रहे हो मेरे लिए। अपना ख्याल रखना। मैंने इस मुल्क का ख्याल रखने का हल्फ उठाया है बाबा। मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना मुझे तुम्हें तकलीफें देने के लिए माफ कर देना। मैंने भी तुम्हें खुदा की अमान में दिया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी।
अदीला, तुमने कॉफी मॉर्निंग रख तो ली, लेकिन ये बात अम्मा जी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? जफर जो चला गया। हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, और वैसे भी हमें अपनी बहू को सबसे इंट्रोड्यूस भी तो करवाना है। अदीला, खुदा के लिए उसे मेरी बहू कह के मेरा दिल मत जलाओ। तुम्हें पता है कि मेरा दिल सिर्फ ताबिंदा के लिए तड़पता है। अब आप रहने भी दें, जो होना था वो तो हो चुका ना। वैसे मेरी ताबिंदा का दिल बहुत दुखा हुआ है। अल्लाह करे कि जफर नुमेरा को जल्दी छोड़ दे। छोड़ देगा, वैसे भी जवानी में लड़के ऐसे काम करते ही हैं, और फिर जल्द छोड़ भी देते हैं। मुझे नुमेरा से जफर का पीछा छुड़ाना ही होगा। अभी तो आफाक को इस बात के बारे में मालूम नहीं कि जफर ने जिस लड़की की वजह से आफाक पर हाथ उठाया था, वही लड़की अब इस खानदान की बहू बन चुकी है। मैं तो इस बात से डर रही हूं कि जब आफाक को पता चलेगा तो न जाने क्या तूफान मचाएगा। अच्छा है पता चले, आफाक ही उसको उसकी औकात याद दिलाएगा। जी, आपने मुझे बुलाया? तुम माजी के कमरे में क्या करती रहती हो? क्या पट्टियां पढ़ाती हो उन्हें? मैं तो खुद उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या उनसे सीख रही हो और वो तुम्हें क्या सिखाती हैं, मुझे सब मालूम है। आपने ये कहने के लिए मुझे बुलाया है? तुम्हें गुरूर किस बात पर है? ना दौलत, ना जायदाद, ना खानदान का पता। जफर को कहां से फंसा लिया? मुझे किसी भी बात का गरूर नहीं है, और अपने खानदान का इल्म भी है। दौलत की ना ही मुझे हवस है और ना ही चाहत। मेरे सामने जबान चला रही हो? माफी चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके सवालात के जवाब दे रही थी। खड़ी क्यों हो बच्चे, बैठो। जी दादी माँ। बैठिए माँ जी। आप तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो माँ जी, अदीला ने नुमेरा को इनवाइट किया, कुछ लोगों से मिलवाना चाहती है इसे। हैरत है, कल तक तो अदीला ताबिंदा का दुखड़ा रो रही थी, आज ये सब कुछ। खैर, क्या कह सकते। सफर के बिना इस तरह की पार्टीज पर जाना मेरा दिल नहीं चाहता। लेकिन माँ जी, उसने गैदरिंग तो इसी के लिए रखी है ना? मेरा जाएगी। जैसे आप कहें। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि जफर का यकीनन उस लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अब क्या करना है ये सोचो। उस लड़की को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। वो लड़की खुद घर छोड़कर ना गई तो मेरा नाम भी आफाक नहीं। हाँ, लेकिन जो भी करना जरा सोच समझ के। जफर इतना भी भोला नहीं है जितना नजर आता है। जफर के आने से पहले पहले काम हो चुका होगा। लेकिन बेटा, तुम करोगे क्या? कहीं अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर लेना। आप तो रहने ही दें, खुद को तो कोई मिनिस्ट्री मिली नहीं, सिर्फ एमपीए बनकर रह गए। और वो मिस प्रोटोकॉल नजमा भाभी मिनिस्टर की बीवी बनी घूम रही हैं। और तो और देखिए, अंग्रेजी में तकरीरें करती फिर रही हैं। मम्मी, आप फिक्र नहीं करें, आपका बेटा बनेगा फेडरल मिनिस्टर। ओहो, पर करना क्या है? उस लड़की के आगे पीछे कोई तो होगा
बस उन्हें ढूंढना है और इतना हरासा करना है कि वो हाथ पांव जोड़कर नुमैरा को वापस दे जाएं। लेकिन सुना है कि उसका तो कोई है ही नहीं। तो क्या सड़क पर खड़ी थी जहां से जफर उठाकर ले आया? वैसे एक बात है बहुत चालाक लड़की। तुम्हें कैसे पता? अरे पार्टी में सबसे बड़े कॉन्फिडेंस से मिल रही थी, और तो और ताबिंदा से भी जरा नहीं घबराई। कॉन्फिडेंस? मैं बताता हूं कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। मैं उसके रिश्तेदारों की खोज निकालती हूँ। मम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसी को मशकूक करने की कोई जरूरत नहीं है, काम मैं खुद करूंगा। ठीक है। ओ, कल हम दौरे पर जा रहे हैं, आज ही तैयारी करो। सच? थैंक गॉड, वरना मैं तो नुमैरा की वजह से डीप डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन? अच्छा, हम जा कहाँ रहे? अफगानिस्तान। शाजी, तुम कोई और कंट्री सेलेक्ट नहीं कर सकते? मुझे मरना है वहाँ जाकर। क्या ना वहाँ कोई शॉपिंग है ना कोई फैशन शो। फिलहाल यही टूर बना है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए परमिशन ली है। मुझे वहां नहीं जाना। मैं वहां जाऊंगी तो और टेंशन में आ जाऊंगी। अच्छा शाजी, नुमैरा के लिए क्या सोचा है? आहिस्ता बोलो। सोचा है क्या? तुम उसे अपनी जागीर दिखाने गांव ले जाओगी। वहां से हम उसे गायब करवा देंगे। निशान लेगा। लेकिन माँ जी उसे मेरे साथ जाने नहीं देंगी, बहुत होशियार हैं। तुम्हें कहा भी था कि उसके साथ मीठी बनकर रहो, मगर तुमने तो खुल्लम खुल्ला महाज खोल लिया। अब माँ जी को कैसे एतबार आएगा? अच्छा मुझे इल्जाम मत देना, इसको बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर अब माँ जी का क्या किया है? शाजी, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? माँ जी को बीमार करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, रास्ता साफ। मगर माँ जी तो सेहतयाब है। आज है ना, जब गलत दवाइयाँ खा लेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। मगर इस तरह से तो मेडिकल रिपोर्ट में सारा पता चल जाएगा। वो माँ जी बूढ़ी हो गई हैं, अब उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, गलती से गलत दवाइयाँ खा ली, हमें क्या पता। अम्मा जान, अम्मा जान। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया है? बताती हूँ। बताओ तो सही, ये हाल कैसे हुआ है? अच्छा सामान के बेटा, सामान हाँ हाँ वो भी ले लेती हूँ। तुम बैठो यहाँ आराम से। अच्छा आहिस्ता। ये बताओ, ये हाल कैसे हुआ है? बताती हूँ पर क्या? बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज कुछ खाने को ला दें। चाय बिस्किट दूं? हाँ, और साथ में कबाब भी। अच्छा सफिया, भाई सायका के लिए चाय बना दो, और हाँ बिस्किट और कबाब भी ले आना। सफिया आ गई? चले, अच्छा हुआ। बात सुनो, अब तुम आराम से घर बैठ जाओ, समझी? बहुत भाग दौड़ हो गई। घर तो बैठना पड़ेगा, डॉक्टर ने 5 हफ्ते का रेस्ट कहा है। सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूंगी। जैसे तुमने बताया नहीं कि ये कैसे हुआ। अरे अम्मा, बड़ा दर्दनाक वाकया है। बेचारा एक ठेले वाला गुर्बत से तंग आके खुदकुशी करने के लिए बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया, छलांग लगाने के लिए, और मैं वहाँ उसकी लाइव कवरेज कर रही थी। तो
क्या तुमने उसकी जगह छलांग लगा दी? अरे नहीं अम्मा, मटका पड़ा हुआ था साथ में, उस पर से ट्रिप हो गई और ये पाँव फ्रैक्चर हो गया। अम्मा अभी तक इतना दर्द हो रहा है, कब लाएगी? क्या दवाई चाहिए? नहीं, वो तो मैंने खा ली है। भूख लग रही है मुझे, चाय और बिस्किट। ला रही है, ले आएगी। तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? कोई फायदा हुआ? अरे अम्मा फायदा हुआ ना, मुझे बचाने के लिए वो मेरी तरफ दौड़ा और अपनी खुदकुशी भूल गया। तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता सायका। तुम बैठो, तुम्हारे खाने के लिए मैं ही लेकर आती हूँ, और चाय भी। जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुमेरा। बैठो बच्चे बैठो। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ फिलोसफी ऑफ इस्लामिक स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। आपको पॉलिटिक्स से बहुत दिलचस्पी है। एक पॉलिटिशियन की बीवी रही, दिलचस्पी तो हो जाती, पर मेरे शौहर एक इंतहाई मुखलिस और ईमानदार सियासतदान। मेरी औलाद की तरह खुद गर्ज और लालची नहीं थे। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और खुदा खौफी में गुजारी नहीं। दादी माँ, कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहो। अपने बेटों की तरबियत भी तो आप ही ने की थी। सच कहा, बिल्कुल ठीक है। न जाने कहाँ कमी रह गई मेरी तरबियत में। शायद मैं अपनी मसरूफियत में उन्हें वक्त ही नहीं दे सकी। आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। तुमने सच का सहारा लिया, सच बोलने से दिल नहीं दुखा करते। अच्छा खैर, तुम बताओ कॉफी पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही। अगर आप जानती थी कि वो पार्टी सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए की थी, तो फिर आपने मुझे जाने क्यों दिया? बच्चे, गंदगी में उतर के ही गंदगी को साफ किया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे ही नौजवानों की जरूरत है इस मुल्क को आज हमारी सियासत की गंदगी साफ करने के लिए। तुम ही लोग हो तो यहाँ की गंदी सियासत को साफ कर सकते। लेकिन मुझे तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता। बारिश का पहला कतरा जब तपती मिट्टी पे गिरता है वहीं गुम हो जाता है, लेकिन जब वो ही बारिश उस मिट्टी पे लगातार बरसती है तो सब कुछ जल थल हो जाता है। बोलो, करोगी जिहाद? खौफज़दा हो? शायद। ऐसे कामों में डरा नहीं करते, जिस तरह तुम्हारा शौहर सीना सपर होके दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता। तुम्हें भी उसी तरह इस मुआशरे में रह के
जिहाद करना, यहीं रह के जिहाद करना है नुमैरा। तुम्हें मेरी जगह लेनी है। बोलो, करोगी जिहाद? लड़ोगी इस माशरे से? मुझे जवाब चाहिए नुमैरा। तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है, जिस पे तुम्हें चलना है। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर होगा। खुदा तुम्हें अपने सफर में कामयाब करे। जीते रहो। ये बात पक्की है कि वो उनके साथ ही रहती थी? ठीक है, ओके। क्या खबर है आफाक? खबर तो बुरी है। हुआ क्या आखिर? नुमैरा के आगे पीछे कोई है भी या नहीं? एक बहन और एक बहनोई उनके साथ ही रहती थी। मरवा दो दोनों को। इससे क्या होगा? आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, दोनों मुल्क से बाहर गए ना, एक दफा आ जाने दें। आग लगा दो उनके घर को। चुप रहो। देखो आफाक, उन्हें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि तखरीबी कार्रवाई कौन और क्यों कर रहा है। जाहिर है, वरना फायदा क्या होगा। हमें नुमैरा को यहां से जाने पर मजबूर करना होगा। मम्मी जी, वो शख्स करता क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, और क्या। दफा आ जाए साला। तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? उसके माल में से 2-4 पैकेट निकलेंगे हेरोइन के, और क्या, बस। फिर नुमैरा हमारी शराइत मानने पर मजबूर हो जाएगी और यहाँ से दफा होगी तो उसके बहनों की जान छूटेगी। और वो बेचारी बहन की मोहब्बत में बगैर मुंह खोले सफर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और दादी माँ का भरोसा अपने लाडले पोते जफर से उठ जाएगा। सारी सोसाइटी में मैं नजमा भाभी की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दूंगी। अरे मम्मी जी, सारे अरमान पूरे कर लेना, बस एक दफा उन दोनों को आ जाने दो। ये लो नुमैरा, किताबें पढ़ो। जितना पढ़ोगी उतना ही सियासत का गोरख धंधा समझ आएगा। पढ़ो, खूब पढ़ो। जी दादी माँ। लेकिन इकबाल का सियासत से क्या ताल्लुक? यही तो गलती करते चले आए हैं हम लोग कि इकबाल को हमने सिर्फ और सिर्फ एक शायर बनाकर रख दिया। सिर्फ उनकी नज़में हम महफिलों में पढ़ते हैं, गाते हैं, बस। जबकि इकबाल वो नाम है कि जिनके नाम के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर और फलसफे का तसव्वुर नामुमकिन है नुमैरा, नामुमकिन। फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगी और आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। फिर देखना नुमैरा, तुम एक नई जिंदगी में कदम रखोगे। एक रोशन जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर होगी। जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर उन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है। मेरा नूरे बसीरत आम कर, मेरा नूरे बसीरत आम कर, मेरा नूरे मेरा नूरे बसीरत आम कर। पहले गन्ने की और अब गंदम की फसल जबरदस्त। ये साल तो हमारे लिए
बहुत ही अच्छा रहा। बस इस चीज का ध्यान रहे कि चीनी और आटे का एक दाना भी हमारे गोदामों से इस मुल्क की मार्केट में आना नहीं चाहिए। नहीं आएगा। मैंने हर गांव में पक्का इंतजाम कर दिया। चाचा जी, आप अपना इंतजाम पूरा रखिए। जब इस मुल्क की आवाम आटे और चीनी के लिए चीखें मारने लगेगी ना, तब नेगोशिएशन होगी वजीर दाखिला से। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऊपर वालों का साया हमारे सरों पर है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है अम्मा जी। शाबाश शुजात, भूल गए उस ऊपर वाले को जो सबसे ऊपर बैठकर तुम्हारी हर हर हरकत पे नजर रखे हुए है। दादी माँ, आप क्यों हमारे बिजनेस के मामलात में दखल दे रही हैं? आप ऊपर जाएंगी तो ऊपर वाले से अपने प्यारों की सिफारिश कर दीजिएगा। खुदा का खौफ करो आफाक, और डरो उस वक्त से कि जब वहां पर किसी की सिफारिश काम ना आएगी। अपना अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। बेहतर। ठीक है, फिर मुझे इजाजत। मैं जा रहा हूं अपना बोझ खुद उठाने। माँ जी, अब माफ कर दीजिए, इसे बेवकूफ है, जवान है, गर्म खून है ना, तो अगर तुम लोगों ने अनाज का जखीरा किया, जरा सी भी जखीरा अंदोजी की, तो खुदा का कहर नाजिल होगा तुम लोगों पर। डरो उसकी पकड़ से, गरीबों की आह मत लो शुजात। माँ जी आप गलत समझ रही हैं। हम तो अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे थे। मेरा काम तुम्हें सिर्फ वार्न करना था, आगे तुम्हारी मर्जी। खुदा तुम्हारे हालों पे रहम करे, जिसकी मुझे कम ही उम्मीद है। भाई साहब, आप माँ जी को ऊपरी मंजिल तक महदूद रखें। मुझे तो कभी कभी इनसे खौफ आने लगता है। तुम ठीक कहते हो। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से कहीं रात है, कहीं दर्द है। कोई धूप है कि जो जर्द है।